किसानों का बीमा बताने की जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसी घटनाएं राजस्थान में विभिन्न जिलों में होती रहती है। कारणपुर में तो डैमेज ही 0% बता दिया कि हम एसओजी से जांच कराएंगे, ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई। एक अजीब तमाशा मिला अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ न तो उनके नाम जमीन थी, न कोई रकबा था। बैंक में जाके मैं खुद चला गया था अधिकारियों को लेके, तो ये पाया गया कि 71 किसानों का किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर है नहीं। एसबीआई ब्रांच सालासर में सेविंग अकाउंट के आधार पर किसानों की प्रीमियम काट ली करीबन 13,78,000 रुपए। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर कंपनी के लोगों ने, इसमें एआईसी कंपनी है, ये गड़बड़ घोटाला किया है। राजस्थान के किसानों को लूटने वालों की अब खैर नहीं। पहले खाद बीज और अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फसल बीमा घोटाले पर ऐसा वार किया है कि माफिया सीधे लाइन में खड़े हो जाएंगे। फसल बीमा के नाम पर जो करोड़ों का खेल किया जा रहा था, कागजों में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, कागजों में किसानों का नुकसान दिखाने को लेकर जो घपला किया जा रहा था, और जो फसल बीमा के नाम पर किसान के हाथ से खाली जा रहे थे, उस पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी चोट कर दी है। उन्होंने बैंक, बीमा एजेंट और बिचौलियों की जुगलबंदी के इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है और आज विधानसभा में उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि इस घोटाले की अब पूरे राजस्थान में एसओजी जांच की जाएगी। उन्होंने एसबीआई बैंक में घुसकर जो जांच की, उसके बाद एसबीआई प्रबंधक, बैंक कर्मी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज भी करा दी है। सदन में ये ऐलान किरोड़ी लाल मीणा ने शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के सवाल के जवाब में दिया। किरोड़ी ने सदन में पूरा घोटाला खोल दिया कि पीएम फसल बीमा योजना में कब, कहां और कितने का खेल खेला गया। लेकिन माननीय सदस्य के इलाके में भी इसका गड़बड़ हुआ है और कम किसानों का बीमा बताने की जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसी घटनाएं राजस्थान में विभिन्न जिलों में होती रहती है। आप तो कम की बात कर रहे हो, कारणपुर में तो डैमेज ही 0% बता दिया। इसलिए हम इस सब की जांच कराएंगे और आपने जो कहा है कि ये 12% का पेंडेंसी पर पैसा नहीं दिया जाता, मैं इसको स्वीकार करूंगा और इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि ये एक तरह से प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई। अभी सालासर में मैं गया था और वहाँ के जो बैंक है एसबीआई, उसमें एक अजीब तमाशा मिला अध्यक्ष महोदय। 71 किसान ऐसे जो जिनके रिलेटिव के नाम सेम और खुद का नाम में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं अजय कुमार सनोप अजय कुमार, जो फर्जी बड़ा किया है उसमें, तो वो तहसील गजनेर जो बीकानेर में है, वहाँ के उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, 100 कार्ड डॉक्यूमेंट। गजनेर में जाके जब हमने दिखवाया तो वहाँ न तो उनके नाम जमीन थी, न कोई रकबा था। तो हमने फिर इसमें बैंक में जाके मैं खुद चला गया था अधिकारियों को लेके, तो ये पाया गया कि 71 किसानों का किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर है नहीं, एसबीआई ब्रांच सालासर में। यानी यहाँ तक भी पता लगा है कि केसीसी भी इनके पास नहीं थी, पर बिना केसीसी के भी लोन दिया जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। तो इन्होंने सेविंग अकाउंट खुलाए जैसे हमको जानकारी मिली है, और सेविंग अकाउंट के आधार पर किसानों की प्रीमियम काट ली करीबन 13,78,000 रुपये। अगर ये जारी हो जाता तो स्टेट और केंद्र को 9 करोड़ रुपए इन माफियाओं को देना पड़ता। तो ये जो माफिया हैं, ये कंपनी के लोग भी हैं, कुछ आमजन से भी हैं जो इस धंधे में लगे हुए, और ये नागौर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, कुछ सांचौर, जालौर के हिस्से में ये ऐसी कार्रवाई ज़्यादा चल रही है। इनको गहराई में जाने से ज़रूरत है। इसमें हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है, इसमें भी सालासर वाले मामले में 0017 सालासर थाना, और इसके ऑफेंस है 319/2, 318/4, 61/2 और ए। इन सीरियस ऑफेंस में हमने एफआईआर दर्ज कराई है और वहाँ के तहसीलदार गजनेर का है, उनसे भी हमने एक पत्र प्राप्त कर लिया
जिसमें गजनेर के तहसीलदार ने लिखा है कि इस नाम का कोई किसान न इसके नाम का रकबा किसी किसान के पास है। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर कंपनी के लोगों ने, इसमें एआईसी कंपनी है, एआईसी कंपनी ने ये गड़बड़ घोटाला किया है और इसमें हमने दोनों प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करा दी है। अब किरोड़ी लाल मीणा के सलाम से साफ है कि किसानों को लूटने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि ये जांच कब शुरू होगी और कौन कौन इसके लपेटे में आ जाएगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।